नमस्कार अपने सारे किंगडम दोस्तों को, किंगडम मित्रों को इस समय मैं फिर से स्वागत करता हूं। क्या आप सचमुच परमेश्वर के राज के लिए सीरियस हैं? क्या आप सचमुच परमेश्वर के राज में जीना चाहते हैं? क्या आप सचमुच परमेश्वर के राज में अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या आप सचमुच परमेश्वर ने जो आपको जिस जिस मकसद के लिए बनाया उस मकसद को पूरा करना चाहते हैं? अगर हम परमेश्वर की इच्छा को देखें, अगर हम परमेश्वर के अभिप्राय को जानें कि उन्होंने क्यों मनुष्य को बनाया, क्यों मनुष्य को वो बाकी सारे जीव जंतुओं के जैसे नहीं बनाया। परमेश्वर ने अनगिनत जीव जंतुओं को, पक्षियों को, मछलियों को उन्होंने बनाया, लेकिन क्यों वो मनुष्य को एक अनोखा रीति से बनाया? कैसे? अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में। किसी को परमेश्वर ने अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में नहीं रचा, केवल मनुष्य को उन्होंने अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में, अपने खुद का नेचर में और उनका कैरेक्टर में बनाया। क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि जैसे वो स्वर्ग पर शासन करते हैं, मनुष्य पृथ्वी पर शासन करे। जो अधिकार के साथ परमेश्वर स्वर्ग पे शासन करते हैं, वही अधिकार के साथ मनुष्य पृथ्वी पर शासन करे। और जो खूबसूरती स्वर्ग में है, वही खूबसूरती पृथ्वी पर हो। अर्थात जो शासन परमेश्वर स्वर्ग में करते हैं, वही शासन पृथ्वी पर हो। जैसे परमेश्वर के अधीनता में स्वर्ग में सब कुछ है, ऐसे ही पृथ्वी पर मनुष्य की अधीनता में सब कुछ रहे। इसलिए परमेश्वर ने अपने अधिकार में से मनुष्य को दिए, ताकि परमेश्वर के द्वारा दिए गए परमेश्वर के अधिकार को लेकर परमेश्वर के समानता में और परमेश्वर के सदृश्यता में बनाए गए मनुष्य परमेश्वर जैसे शासन करते हैं, वैसा ही पृथ्वी पर शासन करे। ये परमेश्वर का मकसद था। और मनुष्य का अधिकार का क्षेत्र मात्र आदम की वाटिका नहीं था, वरन मनुष्य को पूरे पृथ्वी पर शासन करना था, पूरे पृथ्वी पर। और ये कोई 100 साल, 2 साल, 1000 साल, 2000, 5000 साल के लिए नहीं, परंतु ये एक इटर्नल प्लान, युगानुयुग का परमेश्वर का ये अभिप्राय था, मकसद था, उद्देश्य था। और वो परमेश्वर इसी मकसद से मनुष्य को बनाकर वो पृथ्वी पर अधिकार दिए। पर मनुष्य परमेश्वर की इस अभिप्राय को नहीं जाना और वो अपने शासन की क्षमता को वो खो बैठा। और परमेश्वर ने जो एक सुंदर राज्य, जो हूबहू स्वर्ग जैसा था, उस स्वर्गीय राज्य को मनुष्य ने खो दिया। और इस खोने का अंजाम इतना भयंकर था, इतना भयंकर था कि आज भी जो लोग
उस राज्य को नहीं जानते, वो उस राज की सुंदरता से दूर रहते हैं। उस राज की व्यवस्था से लोग अलग रहते हैं और लोग उस राज्य के जो उत्तमता है, परमेश्वर जो मनुष्य को उस राज की उत्तमता देना चाहते हैं, उस उत्तमता से मनुष्य आज महरूम क्यों है, मनुष्य दूर क्यों है, मनुष्य वंचित क्यों है? क्योंकि जिस रीति से मनुष्य को बनाया गया और जहाँ पे मनुष्य को रखा गया, आज मनुष्य वहाँ पे नहीं है। और जिस रीति से अपने जीवन को मनुष्य को जीना चाहिए, मनुष्य वो जीवन को जी नहीं पा रहा है। और इसी वजह से आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तनाव में रहते हैं, दुश्चिंता में रहते हैं और लोगों में आज निराशा का भाव है। लोग परेशान हैं अपनी खुद के जिंदगी के साथ, परिवार में, समाज में। आज लोगों में एक चीज की कमी है, भले लोगों के पास धन दौलत है, लोगों के पास शांति नहीं है, लोगों के पास आनंद नहीं है, लोगों के पास एक जीवन जो मनुष्य का सही जीवन है वो जीवन नहीं है। लोग जीते हैं लेकिन लोग मर मर के जीते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी मनुष्य को मर मर के जीने के लिए नहीं, परंतु बहुतायत के जीवन को जीने के लिए बनाए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि चोर चोरी करने, घात, हत्या और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन को पाएं और बहुतायत के जीवन को पाएं। मनुष्य आज क्या वो बहुतायत के जीवन को पा रहा है? बहुतायत मतलब कोई सीमित नहीं, जिसका कोई आकलन नहीं है, सीमा से बाहर। बहुतायत मतलब संपूर्णता, भरपूर का जीवन जिसको हम बोल सकते हैं। हम सबको हर रोज 24 घंटे का समय मिलता है। हर रोज अमीर गरीब, किसी भी समाज देश के लोग, हर लोगों को एक ही समय मिलता है और उस समय के अंदर, उस दिन के 24 घंटे के अंदर हम अलग अलग रीति से अपने जीवन को जीते हैं। कोई सुबह को 4 बजे उठ सकता है, कोई 5, कोई 6, बहुत सारे लोग 7, कोई 8 बजे भी उठते हैं। और हम अपने अपने रीति से इस शरीर के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं। दिन भर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और हम थक जाते हैं। और बहुत सारे लोग अपनी थकान को दूर करने के, थकान को मिटाने के लिए कोई शराब का सहारा लेता है, कोई और बहुत चीज़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका अगला दिन जैसा था वैसा ही रहता है, फिर से वही जीवन चक्र घूमता रहता है। लेकिन ये जीवन मनुष्य का विरासत नहीं है। परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाए कि मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के समानता में, परमेश्वर के जैसा एक भरपूर जीवन को जिए और परमेश्वर जैसा पृथ्वी पर स्वर्ग पर शासन करते हैं मनुष्य, वैसे ही पृथ्वी पर शासन करे, ना कि मनुष्य को मनुष्य शासन करे। कभी भी परमेश्वर ने मनुष्य को मनुष्य के ऊपर, आज हम बहुत सारे समाज में भाग देख सकते हैं, उच्च वर्ग, नीच वर्ग, मध्यम वर्ग, और जो ताकतवर होते हैं वो कमज़ोरों के ऊपर शासन करते हैं। और पहले राजाओं का ज़माने में भी यही होता था। लेकिन परमेश्वर का ये कभी मनुष्य के लिए योजना नहीं था कि मनुष्य के ऊपर राज करे, क्योंकि परमेश्वर ने हर मनुष्य को
हर मनुष्य को एक अलग अलग अधिकार का क्षेत्र दिए थे, जिसको जैसे एक राज्य है, एक राज्य में एक राजा रहता है, लेकिन पूरे पूरे राज्य भर उस एक राजा का अधिकार रहता है। लेकिन जब हम पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा भेजे गए, तो परमेश्वर का ऐसा नहीं था कि एक आदमी राजा बने और बाकी सारे लोग प्रजा बने। इसीलिए हम देखते हैं कि तब तक इजरायलियों के ऊपर राजा नहीं रहते जब तक इजरायली खुद सामुएल के पास जाकर एक राजा की मांग नहीं करते। नूह के समय से लेकर अगर हम देखें, अब्राहम, इसहाक, याकूब के समय तक कोई राजा नहीं थे। अब्राहम को परमेश्वर ने राजा बनाने के लिए नहीं बुलाया, ना कि परमेश्वर इसहाक को राजा बनाया, ना याकूब को राजा बनाया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को यह प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा, तुमसे एक महान जाति उत्पन्न होगा। और परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। लेकिन परमेश्वर खुद उनका राजा बनते हैं, ना कि कोई मनुष्य, ना कि मूसा जो लाखों इजरायलियों का अगुआ बनते हैं। मूसा राजा नहीं बनते। यहाँ तक कि मिस्र में जब यूसुफ फिरौन के राजकाल में वहाँ पे मंत्री रहते हैं, वो राजा नहीं रहते। तो परमेश्वर कभी भी मनुष्य को मनुष्य के ऊपर शासन करने के लिए नहीं बनाया। तो मनुष्य को क्या शासन करना था? मनुष्य का शासन का क्षेत्र क्या था? क्या मनुष्य अपना सही शासन का क्षेत्र को जानता है? हर मनुष्य को परमेश्वर ने शासन का अधिकार, शासन का क्षमता दिए हैं। लेकिन मनुष्य आज उस शासन की परमेश्वर का मनुष्य के लिए क्या इच्छा था या अभी भी क्या इच्छा है। इसीलिए यहाँ पे अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक जाए, यहाँ पे वो साफ साफ रीति से लिखा गया है। परमेश्वर कहते हैं कि हम मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। ये परमेश्वर का एकमात्र उद्देश्य, अभिप्राय, इच्छा, योजना मनुष्य के लिए था। और जब परमेश्वर मनुष्य को नर और नारी करके बनाते हैं, तो उनको आशीष देते हुए कहते हैं कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मनुष्य को आकाश के पक्षियों पर, समुद्र के मछलियों पर, सारे जंतुओं पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर तथा पृथ्वी के ऊपर शासन करना था, और इसको अपने वश में करना था। क्योंकि मनुष्य जब शासन नहीं करेगा, तो मनुष्य का अधिकार को लेकर और कोई शासन कर सकता है। और इसी ताक में लूसीफर था, जिसको इब्लिस कह सकते हैं, जिसको हम शैतान कह सकते हैं। और वो मनुष्य को शासन करते हुए देख नहीं सकता था, और वो चाहता था कि जो अधिकार, जो क्षमता, जो राज के ऊपर
राज करने का अधिकार मनुष्य को दिया गया, वो उस अधिकार को उससे छीन ले जाए और मनुष्य को उसका अधीनता में रखे और उसके ऊपर वो शासन करे। और वो इसीलिए हवा को बहकाता है, हवा बहक जाती है और परमेश्वर के खिलाफ आदम और हवा दोनों पाप करते, जिसको हम कहते हैं उनके आज्ञा उनको तोड़ते हैं। परमेश्वर ने उनको एक ही आज्ञा दिए थे कि तुम इस वाटिका के सारे वृक्षों का फल बेखट के खा सकते हो, परंतु इस बगीचे के बीच में जो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष है उसका फल को तुम नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे तुम अवश्य निश्चय मरोगे। और मनुष्य का मृत्यु सुनिश्चित होता है। मनुष्य मरता है कैसे? परमेश्वर से अलग होकर। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया कि मनुष्य के रूह में, मनुष्य के आत्मा में वो अपनी रूह को उसमें रखें ताकि मनुष्य सचमुच अंदर से जिंदा रहे। और जब परमेश्वर के खिलाफ मनुष्य बगावत करता है तो उस मनुष्य का शरीर जो था, उस शरीर जो परमेश्वर के आत्मा को धारण कर रहा था, उस मनुष्य के आत्मा में से परमेश्वर के आत्मा अलग हो जाते हैं। और जब परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के आत्मा में से अलग हो जाता है तो मनुष्य का मृत्यु सुनिश्चित है। मनुष्य का मरना तय है। परमेश्वर के आत्मा के बगैर, परमेश्वर के उपस्थिति के बगैर मनुष्य मरा हुआ है। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। फिर से हमें उस लायक बनाने के लिए, जिस के द्वारा मनुष्य के आत्मा में से पवित्र आत्मा चले गए और मनुष्य फिर से कैसे पवित्र आत्मा को अपने देह के अंदर, अपने आत्मा में समा सके। इसीलिए मनुष्य का उद्धार करना, मनुष्य के पापों को हर ले जाना, मनुष्य के पापों के लिए किसी को एक मूल्य, एक कीमत चुकाना, एक कुर्बान हो जाना, ये काम परमेश्वर ने अपनी योजनाओं में पहले से कर दिए थे। और एक सही समय पे परमेश्वर अपने निज पुत्र, अपने एक लौते पुत्र, एक मात्र पुत्र यीशु को भेजते हैं। कैसे? मानव शरीर को लेकर। और यीशु मसीह अपने इस मानव शरीर में सारे मानव जातियों के पापों को ले जाते हैं और सारे मानव जाति के लिए हर काल के पापों को अपने ऊपर ले जाते हैं। और वो एक भयानक, एक अपमान के साथ, एक निंदा के साथ, एक ताड़ना के साथ और एक व्यथा के साथ वो क्रूस पर हमारे सारे जगत के सारे हर किसी के पापों को लेकर वो क्रूस पर कुर्बान हो जाते हैं, ताकि वो मनुष्य को फिर से वही मूल दशा में ले आए जो आदम भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान का फल खाने से पहले था। मनुष्य उद्धार तब पाता है जब वो अपनी मूल दशा को लौटता है। और मूल दशा क्या है? जब आदम सिद्ध रीति से शासन कर रहे थे, आदम पृथ्वी पर राजा थे, परमेश्वर के द्वारा दिए गए स्वर्गीय अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए वो पृथ्वी पर राज कर रहे थे। और तब तक राज करते रहे जब तक वो हवा के द्वारा दिए गए
परमेश्वर के द्वारा मना किए गए वो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल जब तक नहीं खाए तब तक परमेश्वर जैसा उनको आदेश दिए थे शासन करने का वही सिद्धता के साथ आदम शासन कर रहे थे। तो जब मनुष्य को उद्धार मिलता है तो मनुष्य को उद्धार स्वर्ग जाने के लिए नहीं मिलता। हम ये सोचते हैं कि मनुष्य को उद्धार यानी कि मुक्ति यानी कि सल्वेशन इसीलिए मिलता है कि वो स्वर्ग जा सके। ऐसा यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में कभी किसी को नहीं कहा। वरन यीशु मसीह का पृथ्वी को आने का मकसद क्या था? मनुष्य का मकसद यही था कि मनुष्य पृथ्वी पर राज्य करे, शासन करे, अधिकार करे और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, सारे जंतुओं, सारे पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर मनुष्य अधिकार करे ताकि शैतान और शैतानिक सेना उनमें ना समा सके और मनुष्य को वो शासन से ना दूर कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को काम दिया कि वो आदन की वाटिका का रक्षा करे और आदन की वाटिका का बागवानी करे, उसको उसकी सुंदरता को बढ़ाए और पूरे पृथ्वी पर ये सुंदरता को फैलाए। लेकिन मनुष्य जब परमेश्वर से अलग हो जाता है, परमेश्वर से अलग होना भयानक बात है। परमेश्वर से अलग हो जाना मृत्यु है। इसीलिए मनुष्य को शरीर में मरना पड़ता है कि वो परमेश्वर से अलग हो गया। लेकिन ये हमेशा के लिए मनुष्य के लिए ये दंड को ठहरा नहीं गया। मनुष्य को उद्धार दिया गया, मनुष्य बचाया गया। किससे? पाप की परिणाम से, पाप की मृत्यु के दंड से, पाप की हर एक भयानक फल से। क्योंकि जो कोई पाप करता है उसका दंड है मृत्यु दंड। और हम जानते हैं कि आदम 930 साल जिंदा रहते हुए वो मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अब आदम को ये नहीं कहा था कि तुम 930 साल में मरोगे। पृथ्वी पर शासन करना था। और मनुष्य जब उद्धार को पाता है वो स्वर्ग जाने के लिए उद्धार को नहीं पाता, वरन वह पृथ्वी पर रहते हुए अपने सही काम को फिर से कर सके, अपनी मूल दशा को फिर से लौट सके और जैसा उसको काम करने का क्षमता दिया गया है। कैसे? समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, सारे जंतुओं, सारी पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखने के लिए मनुष्य अधिकार रखे ताकि दुश्मन का घुसपैठी ना हो। शैतान एक आत्मा है। लूसीफर जिसको हम कहते हैं वो एक गिरा हुआ आत्मा है। वो परमेश्वर से अलग किया हुआ आत्मा है और वो उसका प्रॉब्लम क्या है? वो मन नहीं फिरा सकता, वो नई रीति से नहीं सोच सकता और उसका दंड इसीलिए तय किया गया है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय का 41 वर्ष को पढ़ेंगे तो लिखा है कि नरक शैतान और उसके अनुयायी दूतों के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य के लिए बनाया गया। लेकिन आज मनुष्य का पहला डर मृत्यु जरूर होगा, लेकिन मृत्यु से भी भयंकर डर मनुष्य को नरक का दंड सताता है। लेकिन जब उद्धार मनुष्य को मिलता है, लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह में है उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। जो कोई यीशु मसीह में है
वो उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि मनुष्य खुद से उद्धार को नहीं पा सकता। फिर से अपनी मूल दशा में लौटना मनुष्य के लिए कतई ये संभव नहीं था, और इसीलिए परमेश्वर को अपने निज पुत्र को भेजना पड़ा, यीशु मसीह को, ताकि वो हमारे गुनाहों को लेकर, अर्थात पाप का जो एक मूल्य होता है, कीमत होता है, उस कीमत को चुकाना। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं सब कुछ पूरा हुआ। जो कुछ उनको जिम्मेदारी दिया गया था, जो काम दिया गया था, जो मूल्य उनको चुकाना था, सब कुछ यीशु मसीह चुकाने के बाद क्रूस पर कहते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ, सेटलमेंट हो गया। अब कोई हमें ये ब्लेम नहीं कर सकता कि हम पाप में हैं। अब जो कोई यीशु मसीह में है वह नई सृष्टि है। हम नई सृष्टि हैं। देखो पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सब कुछ नया हो चुका है। फिर से हम अपनी मूल दशा में लौटते हैं, ना कि स्वर्ग जाने के लिए, परंतु पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्गीय शासन में सहभागी होने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ये दुआ करना अपने चेलों को सिखाए कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। अगर मनुष्य को तुरंत स्वर्ग ही ले जाना था तो यीशु मसीह का संदेश कुछ और प्रकार होता कि मन फिराओ क्योंकि तुमको स्वर्ग जाना है। लेकिन यीशु मसीह ने यह प्रचार नहीं किया कि मन फिराओ क्योंकि तुम स्वर्ग जाओगे। नो, उन्होंने ये प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आ गया है मतलब ऊपर से नीचे आ गया है। स्वर्ग का राज नहीं है। स्वर्ग है जहां परमेश्वर रहते हैं। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का शासन का असर, एक शासन व्यवस्था जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर भी आ गया है। अब जब इस राज को स्थापना करना था, परमेश्वर अगर चाहते तो कुछ अलग रीति से भी कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर इस राज्य को पहले कोई ज्योग्राफिकल लोकेशंस को बदलने के लिए नहीं किए। अगर हम भजन संहिता 24 का एक को देखें तो हम जान सकते हैं कि ये पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर जगत, ये सब कुछ परमेश्वर का है, ये शैतान का नहीं है। आज लोग शैतान को जगतपति इसलिए मानते हैं, हालांकि जब तक यीशु मसीह हमारे पापों का कीमत नहीं चुकाए थे तब तक जगतपति शैतान था, और तब तक जगतपति शैतान हो सकता है जब तक लोग अपनी सही परिचय को नहीं जानेंगे, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, तब तक शैतान उनके अधिकारों को ले सकता है और उनको अपने शासन के अधीनता में रख सकता है। तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, और पृथ्वी और जगत, यहां भी लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी वो और किसी के द्वारा बनाए नहीं गए, ना कि पृथ्वी, ना कि जगत, ना कि जगत पे रहने वाले लोग, ये सारे सृष्टि और उस सृष्टि में बसाए गए मनुष्य परमेश्वर के हैं, अर्थात परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। अगर हम भजन संहिता उसका 45 का 6 अध्याय को 6 पद को पढ़ेंगे, लिखा है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा।
हे परमेश्वर तेरा सिंहासन। परमेश्वर का मूल परिचय क्या है? परमेश्वर राजा है, परमेश्वर राजा है। और यहाँ पे भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन, सिंहासन पर केवल राजा ही बैठते हैं। तो हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर का सिंहासन को कोई हटा नहीं सकता, परमेश्वर का सिंहासन को कोई नाश नहीं कर सकता। परमेश्वर के सिंहासन पे कोई जबरदस्ती बल लगा के, शक्ति लगा के कोई उनको हटा के वहां पे कोई बैठ नहीं सकता। परमेश्वर का सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा और तेरा राजदंड न्याय का है। परमेश्वर का राजदंड, राजदंड एक राजा के हाथ में रहता है जिसको हम सेप्टर बोलते हैं, और उस राजदंड राजा का अधिकार का प्रतीक होता है। और परमेश्वर का राजदंड न्याय का राजदंड है। इसीलिए जब लूसीफर नामक प्रधान दूत ने परमेश्वर के खिलाफ बगावत किया तो वो अपना अधिकार से, अपना पोजीशन से वो उतार दिया गया। तो परमेश्वर का सिंहासन सदा सदा तक स्थिर रहता है, सदा तक कोई उनके सिंहासन को हिला नहीं सकता। तो परमेश्वर जो अनंत काल के राजा हैं, वो कैसे अपने राज्य को दूसरे के हाथ में सौंप सकते हैं? ये परमेश्वर नहीं, परंतु ये मनुष्य का काम था कि उसको परमेश्वर ने जो राज दिए वो अपना राज का त्याग कर दिया और वो सौंप दिया किसको? शैतान को, शत्रु को। और खुद राज्य करने के बदले वो किसी और के शासन में गुलाम बनते हुए वो रहने लगा। तो यहाँ पे अगर हम सबोपदेश का उसका 8:4 पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है। क्या? क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है, और कौन उसे कह सकता है कि तू क्या करता है? क्या कोई राजा को आप कह सकते हैं तू क्या करता है? उसका मन जो है वो करेंगे। और परमेश्वर जब राजा है तो कौन उनको पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या आज कोई उनसे पूछ सकता है कि आपने मनुष्य के लिए राज क्यों बनाया? आप क्यों पृथ्वी पर मनुष्य को रखे? परमेश्वर पहले अंत करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आखिरी अंजाम क्या होगा, पृथ्वी का शासन किसके हाथ में होगा, मनुष्य का क्या हश्र होगा, मनुष्य कहाँ वास करेगा। ये सारी बातों को परमेश्वर सही रीति से जानते हैं। चाहे आने वाली घटनाएं और 1000 साल के बाद घटे, उन 1000 साल के बाद घटने वाले हर एक बात को परमेश्वर पहले से जानते हैं। और वो उस बगावत करने वाले लूसीफर, जिसका नाम इब्लिस, जिसका नाम शैतान, वही पुराना सांप, उसका क्या हश्र होगा ये परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उसका न्याय किया जा चुका है। जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे गुनाहों को ले गए तो खुल्लम खुल्ला सारे अधिकार, सारे प्रधानताओं का उन्होंने खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया, और हमारे विरोध में जो अपराध का लेख था, जो दोष पत्र था, उसको उन्होंने क्रूस पर टांग दिया। अर्थात कोई अब हमें ब्लेम नहीं कर सकता, कोई हमें पापी नहीं कर सकता, कोई हमें द्रोही नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के अनुग्रह से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम धोए जाते हैं तो फिर से हम उनके
पुत्र कहलाते हैं, संतान कहलाते हैं, और हम फिर से वही योग्यता को हम पाते हैं जो योग्यता मनुष्य का उसका सही सही परिचय है। आज आप अगर आपको कोई कहे कि ये आपका योग्यता नहीं है, आप ऐसा है वैसा है, आप ऐसे हो सकते हैं, आप योग्य बनने की कोशिश मत करें, परंतु आप योग्य बनाए जा चुके हैं परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर ने आपको जो परिचय दिए हैं वही आपका वास्तव और सही परिचय है। ना कि लोग अगर कहेंगे तो आपका परिचय बदल जाएगा, या आप अपने नाम के पहले कुछ जोड़ देंगे तो आपका परिचय बदल जाएगा, या आप अपने नाम के बाद में कुछ एडिशन कर देंगे तो आपका नाम बड़ा हो जाएगा। जी नहीं, परमेश्वर के नजर में आप पहले से आप खास हैं, उनके पुत्र हैं, और परमेश्वर का परिचय को लेकर आप चलते हैं फिरते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके पिता हैं, और यीशु मसीह हमें भाई कहने से नहीं लजाते, और परमेश्वर हमें पुत्र कहने से नहीं लजाते, लेकिन हम लजाते हैं परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए। जब यीशु मसीह ये दावा करते थे फरीसी शास्त्री सदुकियों के सामने, तो वो कहते कैसे परमेश्वर का निंदा करता है, वो कैसे परमेश्वर को अपने पिता कहकर पुकार सकता है। लेकिन यही मनुष्य का सही परिचय है कि वो हमारे पिता है। यीशु मसीह कहते हैं, हे छोटे जुन मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि तुम्हें एक राज्य दे। परमेश्वर हमारे पिता है, वास्तव पिता। हमारे सांसारिक पिता या माता केवल हमें इस पृथ्वी पर लाने के लिए एक माध्यम है, लेकिन हमारे वास्तव पिता परमेश्वर है जो कि आत्मा है, और आत्मा में हम उनके साथ थे, और उन्होंने अपने में से हमें निकालते हुए इस पृथ्वी पर भेजे। और जो संसारिक हमारे माता पिता हैं, निश्चय ही वो आदर के योग्य हैं, पर उनका काम यहाँ तक सीमित है कि पृथ्वी पर हमें एक उन्होंने दे दिया, और उस शरीर में परमेश्वर का आत्मा जब वास करते हैं तब हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हम फिर से परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य का शासन कोई परदेशियों को नहीं, कोई विदेशियों को नहीं, कोई गुलामों को नहीं, कोई अन्य लोगों को नहीं, परंतु वो अपने ही लोगों को, अपने ही परिवार के लोगों को देना चाहते हैं। अगर हम दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर अपने राज्य का शासन किसको देंगे? मनुष्य को। मनुष्य का पोजीशन आज कहाँ है? आज जब हम परमेश्वर के राज को नहीं जानते तो हम जिंदगी भर खुद को एक गुलाम के तौर पर देखते हैं, किसी के अन्य के शासन के अधीनता में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दानियल के पुस्तक अगर हम यहाँ पे 7 अध्याय को देखेंगे, 7 अध्याय का 17 पद यहाँ पे लिखा है कि परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे। कौन राज्य को पाएगा? परम प्रधान के पवित्र लोग। जब हम यीशु मसीह के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं तब हम क्या बनते हैं? पवित्र। हम पापी थे पर अब हम पापी नहीं हैं, ये हमारा सही परिचय है। और अगर अब जिंदगी भर खुद को पापी ही समझते रहेंगे तो परमेश्वर की धार्मिकता को आप कभी
हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें ये सब बातें भी मिल जाएंगे। तो ये परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे, ना कि स्वर्ग को पाएंगे, राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे, ना कि कभी फिर से निकाल दिए जाएंगे, खदेड़ दिए जाएंगे। ना, वो युगानुयुग उसके अधिकारी, किसके? परमेश्वर के राज के अधिकारी बने रहेंगे। ये वास्तविकता है। अगर हम आगे को जाएंगे 27 पद में बहुत सुंदर रीति से लिखा है, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। यही तो मनुष्य का परिचय है। परमेश्वर मनुष्य को कभी छोटा नहीं समझे, वरन वो एक पुत्र का दर्जा दिए। इसलिए जब मनुष्य को ये संभव नहीं था कि वो अपनी पापों का प्रायश्चित करे, पापों का बोझ खुद उतारे, और जब ये मुमकिन नहीं था तो वो अपना पुत्र को भेजते हैं, वो हमारे पापों को ले जाते हैं। लेकिन इतना तक ही सुसमाचार सीमित नहीं है। यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मरते हैं क्रूस पर, हमारे सारे पापों को ले जाते हैं, हमारे सारे अधर्म को ले जाते हैं, और वो हमें फिर से जैसा मनुष्य को होना चाहिए वैसे बनाते हैं। जैसा मनुष्य शासन कर सकता है वैसे हमें फिर से शासन का अधिकार देते हैं। लेकिन यह सीमित बात है। इससे आगे क्यों ऐसा होता है, क्यों मनुष्य उद्धार पाता है, इस बात को जानना जरूरी है। जो कि उसका दूसरा पहलू है, वो है परमेश्वर का राज्य। मनुष्य का उद्धार यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन उद्धार पाने के बाद मनुष्य का रहना परमेश्वर के राज्य में। पहला पाठ को हर कोई जानते हैं और लोग सोचते हैं, और धर्म यही सिखाता है कि लोग इसके बाद स्वर्ग को जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के राज्य हमें अलग बताता है। क्या कहता है यहाँ, क्या लिखा है? तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज, स्वर्ग पर के राज नहीं, स्वर्ग नहीं, यहाँ भी लिखा है तब राज्य और प्रभुता। यहाँ बहुत ही सुंदर और पर्टिकुलर लिखा है कि धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज है। परमेश्वर से कौन लड़ सकता है? परमेश्वर के राज को कौन छीन सकता है? परमेश्वर के राज को कौन मिटा सकता है? वो अटल राज है, वो अविनाशी राज है, वो युगानुयुग का राज है। उसको कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि उसका राज्य सदा का राज है। और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। कोई उसका आज्ञा का फिर से उल्लंघन नहीं करेगा, वरन परमेश्वर से जो राजा हैं उनकी अधीनता में सब कोई रहेंगे। और ये अधिकार हमें परमेश्वर की निज प्रजा हमें दिया जाएगा। तो परमेश्वर के राज को जानना मनुष्य के लिए उतना ही जरूरी है जैसे मनुष्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के राज्य के बाहर मनुष्य सुरक्षित नहीं है। जब मनुष्य परमेश्वर के राज के बाहर रहने लगता है तो वह और किसी के अधीनता में रहता है। जो कोई भी परमेश्वर के राज में रहता है वो परमेश्वर जो अनंत काल के राजा हैं उनके अधीनता में रहता है। और उनके अधीनता में रहते हुए उनके द्वारा दिए गए अधिकारों से वो उनका सहभागी भी होता है।
ऐसा नहीं कि वो उनका अधीनता में एक गुलाम है, उनका अधीनता में रहते हुए भी वह उनका पुत्र है, उनका संतान है, और राज्याधिकार, राज करने का अधिकार उसको दिया गया है। केवल एक जगह नहीं, अगर हम चर्चा करने लगे तो सुबह तक हम चर्चा करेंगे, हमारा चर्चा बदल नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही सुसमाचार का प्रचार किया जो आज लोगों से दूर है, लोग उसको आज आग्रह करते हैं, लेकिन वो सारे मानव जाति के लिए है। क्या? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। परमेश्वर ने धरती को, पृथ्वी को इसलिए फिर से उसको व्यवस्थित किए, और मनुष्य के रहने के लिए जो जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को उन्होंने अपने अपनी जगह में रखा और मनुष्य को बनाए और मनुष्य को अधिकार दिए। क्यों? ताकि जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर मनुष्य शासन करे और स्वर्ग और पृथ्वी एक होने पाए। एक अदृश्य राज्य, एक दृश्यमान राज्य। जो अदृश्य राज में होता है वह दृश्यमान राज में हो, जैसे अदृश्य राज में होता है वैसे दृश्यमान राज में हो। जैसा भरपूरी अदृश्य राज में है वैसे भरपूरी दृश्यमान राज में भी हो। जैसे कोई संकट, विपद, बीमारी, गरीबी वहां पे नहीं है, यहाँ पे भी वही हो। ये परमेश्वर का योजना अपने राज्य के लिए है। और अगर हम इसका अंत तक को जाएंगे तो नई आकाश और नई पृथ्वी जो परमेश्वर बनाने पर है, और जहाँ पे धार्मिकता वास करेगी, वहाँ पे ना तो अलग ये अलग वो अलग नहीं, वहाँ पे एक ही शासन होगा और परमेश्वर अपने लोगों के पास आएंगे और अपने लोगों के साथ डेरा करेंगे। और परमेश्वर के हाथों में राज्य को सौंप देने से पहले यीशु मसीह सारे शत्रुओं को अपनी अधीनता में लाएंगे और खुद भी वो पिता के अधीनता में होंगे। हम सब कोई पिता के अधीनता में होंगे, जो अनंत काल के राजा और पिता सब कुछ होंगे। लेकिन इससे पहले जो मर जाएंगे, जो मरेंगे नहीं, दो प्रकार की बात है। जो मर जाएंगे वो महिमामय शरीर को धारण करके, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। जो जिंदा है वो कभी नहीं मरेगा, जो मर गया है वो मर के भी जिंदा रहेगा, क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह है और उनका राज्य अविनाशी है और हम उनके निज संतान हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे ताकि आप परमेश्वर के राज्य को बेहतरीन रीति से, नज़दीकी से, बहुत ही साफ रीति से समझ सके, क्योंकि यही आपका विरासत है, यही आपका देश है, यही आपका मिरास है। और इसमें आपको जैसा जीवन स्वाभाविक रीति से जीना चाहिए वो जीवन को आप जी सकते हैं। पवित्र आत्मा सारे बातों को संभालने के लिए आपको शक्ति दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।